पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवाल। अगर आप भी बुखार आने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर में पड़ी पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं तो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने इसकी लिस्ट जारी की है। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। इनमें कई नामी कंपनियों की दवाएं भी शामिल हैं। हर महीने होने वाले रैंडम सैंपलिंग में ये दवाएं खराब पाई गई हैं। आइए अब आपको उन दवाओं के बारे में बताते हैं जो इस क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। दरअसल CDSCO ने अपनी नई नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट लिस्ट में 53 दवाओं के नाम डाले हैं। स्टेट ड्रग अफसर हर महीने रैंडम सैंपलिंग करते हैं और उसी के आधार पर NSQ अलर्ट जारी किया जाता है। जो दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल मिली हैं उनमें विटामिन C और D3 की गोलियां शेलकल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल, एंटासिड पेन D, पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg, डायबिटीज की दवाई ग्लिमिपिराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवा टेलमिसर्टन जैसी कई प्रसिद्ध दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं हिटीरोज ड्रग एल्कम, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड जैसी कंपनियों की ओर से बनाई जाती हैं। पैरासीटामोल पेन D खाने वालों को अब सावधान होने की जरूरत है। बता दें, पेट के संक्रमण के इलाज को लेकर इस्तेमाल की जाने वाली दवा मेट्रोनाइडेजोल भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। इसे PSU हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड बनाती है। हाई ब्लड प्रेशर की दवा टेलमिसर्टन भी टेस्ट पास नहीं कर पाई। टोरेंट फार्मा की ओर से डिस्ट्रीब्यूट और उत्तराखंड स्थित प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर से निर्मित शेलकल भी टेस्ट में फेल हो गई है। इसके अलावा कोलकाता की एक ड्रग टेस्टिंग लैब ने एल्कम हेल्थ साइंस के एंटीबायोटिक्स क्लेवम 625 और पेन D को नकली बताया है। इसी लैब ने हैदराबाद स्थित हिटीरियो के XP50 ड्राई सस्पेंशन जो बच्चों को गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण के लिए दी जाती थी उसे भी घटिया स्तर पर पाया गया था। बता दें, जिस तरीके से अब लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि पैरासीटामोल की बात की जाए जिसे हम आमतौर पर जब बुखार आ जाता है, सरदर्द हो जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल बताई गई है। बता दें, क्वालिटी टेस्ट में जो फेल दवाएं हुई हैं उसकी 2 लिस्ट जारी की गई थी। जी हां, भारत के ड्रग कंट्रोलर ने क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं की 2 लिस्ट जारी की है। एक लिस्ट में 48 प्रसिद्ध दवाएं हैं, जबकि दूसरी लिस्ट में 5 और दवाओं के साथ साथ टेस्ट में फेल होने वाली दवा कंपनियों के जवाब भी हैं। बता दें, दरअसल CDSCO ने 53 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट किया था, लेकिन 48 दवाओं की ही लिस्ट जारी की। ऐसा इसलिए क्योंकि 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ये उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। इसके बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया। बता दें, कुछ दिनों पहले भी सरकार ने 156 फिक्स डोज दवाओं को बैन कर दिया था। उन दवाओं को भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया था। तब सरकार ने ड्रग्स एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के बाद यह फैसला लिया था। फिक्स डोज दवाएं यानी FDC वो दवा होती हैं जिनमें एक ही गोली में एक से ज्यादा दवा मिलाई जाती है। इनको खाने से तुरंत आराम भी मिल जाता है। ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार ने उस वक्त कहा था कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी थी। अब जिस तरीके से 53 नाम और सामने आ रहे हैं, 48 नामों की लिस्ट जो है जारी की गई है, 5 की अलग से जारी की गई, क्योंकि उन कंपनियों का कहना है जो मेडिसिन का टेस्ट हुआ है वो उनकी मेडिसिन नहीं है, उनके नाम पर दूसरी यानी कि नकली मेडिसिन मार्केट में बेची जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए टेस्ट की तो 53 मेडिसिन के टेस्ट हुए और जो 53 मेडिसिन की बात की जाए तो 53 की 53 मेडिसिन क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। यानी कि आप जो दवाइयां यूज कर रहे हैं, जब आपको सरदर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जो दवाइयां हम ले रहे हैं वो हमारी तबीयत को ठीक नहीं कर रही हैं, यानी कि उसे और बिगाड़ रही हैं। तो अब सावधान होने की जरूरत है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।